अजा एकादशी व्रत कथा। इस संबंध में श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि अजा एकादशी का व्रत भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस संबंध में आगे बताते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा का सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र, जो कि राज्य ऋषि हैं, उनको दान कर दिया है। अगली सुबह जब ऋषि विश्वामित्र दरबार में गए तो राजा ने सत्य में ही अपना स्वप्न सत्य कर दिखाया और अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी। तब दक्षिणा चुकाने के लिए राजा के पास और कोई रास्ता न था। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था। डोम ने राजा को शमशान में नियुक्त कर दिया और कहा कि जो भी कोई दाह संस्कार के लिए आए उसके संबंधियों से कर अवश्य लेना। यही राजा का कार्य था। राजा हरिश्चंद्र को यह कार्य करते हुए अधिक वर्ष हो गए थे। तब एक दिन उनका सामना सौभाग्यवश गौतम ऋषि से हो गया। राजा ने अपनी सारी बात आप बीती बात सुनाई। इस पर मुनि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत रखने को भी कहा और विधान भी बताया और यह आशा भी दी कि अवश्य तुम्हारे संकट नष्ट हो जाएंगे और फिर से तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऋषि ने जैसा कहा था राजा ने वैसा ही किया। ऋषि के कहने पर राजा ने अजा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हो गई सांप काटने से, और उसकी माता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची तो राजा ने उससे कर मांग लिया, लेकिन उसके पास कुछ भी न था। राजा हरिश्चंद्र के बार बार कर मांगने से रानी ने अपनी चुनरी का आधा भाग फाड़कर कर के रूप में प्रदान कर दिया। इससे उन्हें शमशान में प्रवेश की आज्ञा मिल गई और दाह संस्कार होना था, पर इससे पहले कि दाह संस्कार हो उसी समय आकाशवाणी हुई, बिजली चमकी और प्रभु प्रकट हुए और बोले, महाराज, आपने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। अतः आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए हम अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। आप इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से सदा याद किए जाएंगे। भगवान की कृपा से उनका पुत्र रोहित भी पुनः जीवित हो गया और तीनों चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार सत्यनिष्ठावान रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और अपना स्वर्ग